सारा प्रणाम। मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और मैं इस समय कानपुर के किदवई नगर विधानसभा में चुनावी दंगल को लेकर यहां पर सारा समय के इस खास कार्यक्रम में मौजूद हूं। आपको बताना चाहूंगा कि 2022 की जो सरगर्मियां हैं चुनाव की, वो चरम सीमा पर हैं। सभी पार्टियों ने लगभग पहले चरण के अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और आगे के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा हो रही है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। क्या तैयारियां हैं 2022 में? मतदाता क्या चाहता है? सरकार वही रहेगी या परिवर्तन होगा? परिवर्तन की बयार को लेकर बहुत सारे जो यहाँ के सर्वे हैं वो कहीं किसी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं, कहीं किसी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। इसी बात को लेकर हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में यहाँ पर सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी दलों को चाहने वाले मौजूद हैं। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर सवाल लेंगे। हमारे बीच सुभाष द्विवेदी जी हैं समाजवादी पार्टी से। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुभाष जी, सबसे पहले एक कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को आप? इस समय का चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये गवर्नमेंट किसी भी रूप में कहीं से ना रोजगार दे पाई है, ना ये महंगाई पे लगाम ला पाई है और सिर्फ ये जुमलेबाजों की सरकार रही है। जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं रहा। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे, उन्होंने कहा था लाल इमली चालू करवाएंगे। यहाँ की सारी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी सब बंद हो चुकी हैं। लाल इमली क्या स्थिति है वो आप भी जानते हो। बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी का आरोप थे। अब हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास यहाँ पर चलना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आप? अभिषेक पांडे। अभिषेक जी, कैसे देखते हैं आरोप यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के हैं कि जो विकास की रफ्तार है, उनका कहना है कि विकास की रफ्तार जो है वो रुकी हुई है। आप कैसे देखते हैं इसको? इनका विकास सफाई से चालू होता है, मैनपुरी खत्म हो जाता है। और हमारा विकास कन्याकुमारी से लेकर पूरे देश में फैल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में सांसद हैं। आपने देखा होगा बनारस, पहले अगर गए होंगे मीडिया के, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं। आज बनारस का क्या हाल है? बनारस में जो रोजगार है वो आगे बढ़ चुका है, चाहे वो नाव चलाने वाले हों, चाहे ठेला लगाने वाले हों। और काशी कॉरिडोर आप तो छुपा नहीं है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब हम लोग मथुरा की तरफ कूच कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये लोग विपक्ष में अच्छे लगते हैं और हमेशा ही विपक्ष में ही रहेंगे। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आपकी, जैसे आपने ये कहा कि अभी ये अयोध्या का अभी तक ये मुद्दा था, लगभग सॉल्व हो चुका है, अब यहाँ पर बारी है मथुरा की। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जब ये चुनाव आते हैं तो चुनाव को एक फिर धार्मिक मुद्दों से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी देखती है? जहाँ पर हमारी हिंदू संस्कृति है, जहाँ वास्तव में हमारे मंदिरों में कुछ लोग और अराजक तत्व द्वारा कहीं कुछ मस्जिद बना ली गई, कुछ उन्होंने घर बना लिए, कहीं किस बना लिए, तो हम लोग अपनी मंदिरों का विस्तार कर रहे हैं। ये हिंदू संस्कृति में हम लोग ने जन्म लिया है। ये हमारे संस्कार में जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोग को छठी का कराया जाता है। मतलब बच्चा जब होता है उसको पार्टी की पूजा कराई जाती है और सीधा मंदिर ले आया जाता है। ये इनके धर्म, ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। हमने कहा सबका साथ सबका विकास। चाहे वो मुस्लिम समाज का गरीब व्यक्ति हो, उसको भी आज सीधे लाभ मिल रहा है। कोटेदार अपना सिलेंडर करने घूम रहे हैं, कोटेदार बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं। चाहे कोई भी योजना हो, आज ये बता रहे हैं मुस्लिम समाज की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 3 तलाक में जो आज हमारी महिलाएं खुश हैं, कभी इन्होंने क्यों नहीं सोचा? आज वो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और आज इनके घर की बहू, जिसको कह सकते हैं अपर्णा यादव जी, भारतीय जनता पार्टी में ही, उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र प्रेम के लिए मोदी जी के साथ आई हूँ। दल बदल का ये जो है ये पहला बार नहीं, और इससे पूर्व भी कई सरकारों में जो मंत्री रहे, विधायक रहे, वो दूसरे दलों में जाते रहे। आप ये बात, आपका कहना है, अभी आपने जैसे कहा कि ये माफियाओं की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। स्वामी प्रसाद मौर्य माफियाओं की सरकार में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर क्यों गए? स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे की चाहत में गए हैं। वो बेटे के साथ साथ उनके पास 10 लोग की लिस्ट थी कि मुझे इनका टिकट चाहिए, उनका टिकट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में रीता बहुगुणा जोशी, आपने देखा होगा, सांसद हैं जो अपने बेटे की टिकट मांग रही है, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि परिवारवाद का आरोप ना लगे तो मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की भी राजनीति नहीं करती है। आप परिवार में एक व्यक्ति बन सकता है। ये देखिए, अभी एक आरोप और प्रत्यारोपों का दौर है और ये आरोप प्रत्यारोप बने भी इसीलिए कि एक दूसरे पर हम यहाँ पर लगाए। यहाँ पर हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी से भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मोहित जी हैं। मोहित जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे 2022 के चुनावी समीकरण को? देखिए, 2022 की जहाँ तक बात है तो पिछले कई सालों में
उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार देखा, कभी जाति के नाम पर उनको इकट्ठित किया गया, कभी धर्म के नाम पर उनको इकट्ठा करके वही चेहरे कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। वो केवल उनको ठगने के लिए एक माहौल और वातावरण बनाते हैं और वो हर सरकारों में अपने को ठगा हुआ पाते हैं। तो आज स्थिति ये है कि जब महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, तो आज युवा और महिला घर के लोग आज कहीं ना कहीं एक सार्थक राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। और ये सार्थक राजनीति देने के लिए हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने जो प्रयास किए हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए हैं, युवाओं को सशक्तिकरण के लिए 40% युवाओं को आज टिकट मिल रहा है कि हमारे नए युवा निकल के विधानसभा पहुंचे, हमारी महिलाएं निकल करके विधानसभा पहुंचे, ताकि विधानसभा में जो पुराने चेहरे हैं, जो केवल घाघ चेहरे बैठे हैं, जो कभी भाजपा का चेहरे दामन ओढ़ लेते हैं, कभी सपा का दामन ओढ़ लेते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी कमंडल के नाम पर, कभी मंडल के नाम पर, जो उनके मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाते हैं और कहीं मंदिर का मुद्दा हाई हो जाता है, कहीं मस्जिद का मुद्दा हाई हो जाता है। अगर लेकिन बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी कई युवाओं की जो एक बड़े लेवल के चेहरे थे उनकी भी अनदेखी करी गई। बहुत सारे लोग ऐसे तो क्या मानते हैं कि परिवारवाद की अगर बात कर रहे हैं तो जो कांग्रेस है अभी तक जो भी मुख्य पद हैं, जैसे जो कुछ भी रहते हैं वो हमेशा या तो सोनिया गांधी के पास रहते हैं या राहुल गांधी के पास रहते हैं या एक पारिवारिक ही चीजें रहती हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों किसी युवा को या कोई ऐसे वर्चस्व वाला चेहरा और जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, उन तक ये पद क्यों नहीं लाए जाते हैं? बिल्कुल, आपको मैं बिल्कुल बता दूं कि आज तक मुझे नहीं लगता कि सन 89 में राजीव गांधी के बाद किसी गांधी परिवार के आदमी ने किसी भी गांधी परिवार, कारण यही सवाल यही है, पूरा सवाल यही है कि क्यों, वजह क्या है? मैं बोल रहा हूं ना, गांधी परिवार के किसी शख्स ने आज तक प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया। और इस बीच पीवी नरसिम्हा राव ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, इस बीच मनमोहन सिंह ने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो ये किस तरीके से आप आरोप लगा रहे हो कि हम जो मेन, अरे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी चाहे आज अपनी जगह किसी को मुख्य प्रधानमंत्री बना दे, नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पर त्याग करना पड़ता है। तो कांग्रेस का जो परिवार है, जिस परिवार को ये टारगेट करता है, संघ परिवार इनका टारगेट करता है, वो परिवार का यही त्याग ही है जो शायद एक नेशनल पार्टी एक बहुत नीचे स्तर पर आ गई। नेशनल पार्टी जो है ये चलिए देखिए, आरोपों और प्रत्यारोप का जो दौर है वो इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अगर इस विधानसभा की व्यक्तिगत रूप से बात करी जाए तो यहाँ पे इससे पूर्व अजय कपूर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना यहाँ से प्रत्याशी पहली बार यहाँ पर उतारा है। तो आम आदमी पार्टी से बात करने के लिए भी हमारे बीच में यहाँ पर है, मैं बात करना चाहूंगा। क्या देखते हैं आप, युवा हैं, युवा चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी की क्या परफॉर्मेंस लगती है कि क्या वो वोट काटने का काम करेगी या किसी को फायदा पहुंचाने का काम करेगी या जीत के दमखम के साथ यहाँ पर आएगी? देखिए, धन्यवाद पहले तो प्रश्न पूछने के लिए आपका। आम आदमी पार्टी सिर्फ काम को लेकर के बात करती है और काम को लेकर के हम लोग मैदान में आए हैं। और जितनी भी जनता है, अब चुनाव का रुख बदल दिया है हमने। आप देखिए कि विपक्षी पार्टियों की भी बोलचाल अब हमारी ही नीतियों पे आने लगी है। ठीक, हम बिजली, पानी, शिक्षा को लेकर के बात करते थे, अभी तक यहाँ पे हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, इसी की बात होती थी। अब हर पार्टी बात करने लग गई है, 300 यूनिट बिजली हम दे रहे हैं और 200 यूनिट हम दे रहे हैं। हर पार्टी इस तरीके से बात करना शुरू कर दिया है। मतलब राजनीतिक स्तर को आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं तो बदल दिया है। ठीक, नेताओं की भाषाएं चेंज हो गई हैं। और रही बात आरोप प्रत्यारोप करने की, ठीक है, तो हम ना बीजेपी को कुछ कहना चाहेंगे, ना हम सपा को कुछ कहना चाहेंगे, ना हम कांग्रेस कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का एक धर्म होना चाहिए। अपने प्रत्याशी को इस पूरी लड़ाई में आप किस जगह पर पाते हैं? कहां से शुरुआत होती है आपके प्रत्याशी की? लगभग कितने वोटों की राजनीति आपको लग रही है कि यहाँ पर अगर अन्य जगह विकास हो रहा, सारी चीजों को देख के, तो अगर यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को उतारा गया, कहाँ पर अपने प्रत्याशी को पाते हैं आप? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखिए, आम आदमी पार्टी हर घर पे पहुंची हुई है। आप जितने भी यूथ हैं, कानपुर के जितने भी निवासी लोग हैं, उनका कम से कम एक परिवार का कोई एक सदस्य कहीं ना कहीं दिल्ली से कनेक्टेड जरूर होता है। ठीक, जिन्होंने दिल्ली के विकास को देखा, यूथ हमारे साथ है। ठीक है, जितने एजुकेटेड लोग हैं वो हमारे साथ हैं। वो लोग आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ के वोटिंग करेंगे। ना धर्म की राजनीति हो रही है, ना हिंदू मुसलमान पे वोटिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है काम पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी, योगी जी और क्षेत्रीय विधायक माननीय महेश त्रिवेदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ पे ईमानदारी के साथ काम हुए हैं, ये पहली बार दिख रहा है। यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, रोडें सुरक्षित हो गई हैं। कानपुर महानगर में आप देखिए मेट्रो सिटी बन गई। पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक बसें कानपुर शहर में आई। मेट्रो सिटी की अगर बात कर रहे हैं तो ये तो अखिलेश यादव की रखी हुई नींव थी, उस पे आरोप है यहाँ पर समाजवादियों का कि उनकी रखी हुई नींव पर आपने चला दिया, कार्य आगे बढ़ा दिया।
ये मैं बात काटना चाहूँगा, अखिलेश यादव की रखी हुई नींव नहीं थी। ये उस समय केंद्र से स्वीकृति हुई थी। उसमें चूंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तो वो केवल उद्घाटन में आए थे। वो डॉक्टर जोशी का प्रोजेक्ट था, वो भी केंद्र से सेंटर ने अप्रूव किया था यहाँ पे महानगर में मेट्रो बनाने के लिए। अखिलेश यादव का इसमें कोई रोल नहीं था। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की ओर चलूंगा। कहना ऐसा है, आप लोगों का कहना है कि ये जो कार्य था मेट्रो का, वो कार्य रखा था अखिलेश यादव, नींव रखी थी। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि ऐसा कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आप उस समय का वीडियो उठा के देख लीजिए। उस समय इनके जो केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने कहा था कि देश में मोदी है और प्रदेश सबसे अच्छा अखिलेश यादव चला रहे हैं। इनके यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री आए थे, उनका कहना था अखिलेश यादव की, उन्होंने खुद तारीफ की। तो और ये प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट में अखिलेश यादव जी का चलाया हुआ था। ये सरासर इनके गलत आरोप हैं। आप एक चीज़ हमको बताइए, साउथ में जो मोरम मंडी हटाई गई थी, वो इसलिए हटाई गई थी कि यहाँ पे बेड अस्पताल बनेगा। अखिलेश यादव ने उसके लिए भी कहा था, वो भी प्रस्ताव था सपा गवर्नमेंट का। वहाँ 5 स्टार होटल बन जाता है इस कोरोना काल में, जहाँ हजारों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इन्हीं की पार्टी का एक व्यक्ति, इन्हीं की पार्टी का एक पदाधिकारी जिसकी महाना जी के साथ फोटो है, वो रेमडेसिविर डुप्लीकेट इंजेक्शन में वो आज जेल के अंदर बंद है। इन्हीं के लोग कर रहे थे ये भ्रष्टाचार। तो एक विज्ञापन बहुत जोर शोर से चल रहा है कि जो उस समय की सरकार थी, जो पुलिस प्रणाली थी, वो भैंस ढूंढने का काम करती थी, अपराधियों को ढूंढने का काम नहीं करती थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि करें? ये देखिए किस तरीके से ये लोग आरोप लगाते हैं। सिर्फ इन लोगों का सिर्फ जुमलेबाजी और सिर्फ ना आए शोर मचाओ, काम मत करने दो, शोर मचाओ। कोई 5 काम नहीं गिना सकते हैं ये। किदवई नगर विधानसभा के अंदर 5 काम गिना दें जो 5 साल में इनकी गवर्नमेंट ने किए। मैं बिल्कुल इनके भी कार्य मैं इनसे भी पूछूंगा। देखिए, आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है, आप बताएं इनका जवाब कैसे देते हैं? भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है और समाजवादी पार्टी सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है, क्योंकि ये खाली बैठे हैं 5 साल से। इनको सत्ता उतर चुकी है, सत्ता का नशा एकदम उनको दोबारा चाहिए, इसलिए एकदम ये डिस्टर्ब है। किदवई नगर विधानसभा में, ट्रांसपोर्ट नगर में 35 सालों से जर्जर रोडें थी। 16 करोड़ रुपए की रोड आरसीसी की बन रही है, वो भी महेश त्रिवेदी जी के द्वारा। स्वर्गा आश्रम की पुलिया, जहाँ पर पूर्व विधायक रहते हैं, वहाँ पर दाह संस्कार भी होता है, स्वर्गा आश्रम वहाँ पर किया था। वहाँ की पुलिया माननीय महेश त्रिवेदी ने बनाई। चतुर्वेदी बिल्डिंग की पुलिया माननीय महेश त्रिवेदी। ये पुलिया छोटी छोटी जो मतलब छोटे छोटे काम बता रहे हैं, जिसको नजरअंदाज किया जाता था। और हमारे यहाँ रामकथा पार्क बन रहा है, देखिए जो। और किदवई नगर विधानसभा में सारे धार्मिक नामों से पार्क हैं। राम कथा पार्क हमारे डेवलप हो रहा है, जहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 100 बेड का हॉस्पिटल, ये बताते हैं कार्यालय बन गया। मैं इनको बता दूं, कोरोना काल में विधायकों की निधि तक सरकार ने अपने पास रखी है। किसी विधायक को 2 साल निधि नहीं मिल पाई। ये जो मेरा विकास कार्य है 2.5 सालों का है। आप वर्तमान में युवा हैं, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं, कैसी? पहला काम बीजेपी ने किदवई नगर विधानसभा में करा जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए, मोरंग मंडी 5 स्टार होटल नहीं मतलब एक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने। दूसरा काम इन्होंने करा, पीएसी फील्ड में योगी जी आए तो उसको काफी साफ सफाई कराई। तीसरा काम इन्होंने करा, फिर मोदी जी आए, फिर पीएसी साफ कराया। चौथा काम करा, फिर योगी जी आए, अभी नंद गोपाल नंदी जी आए, इन्होंने फिर साफ करा। पांचवा 23 तारीख को फिर अमित शाह यूपी में आएंगे तो ये फिर वही करेंगे। सिर्फ इन्होंने मात्र 5 काम करे हैं। अपने नेता को आया, वो चमकाया और दिखाया। भाजपा का तो ये नारा ही है स्वच्छता अभियान। नहीं, साफ अभी भी नहीं है। अभी भी आप जाके देखें तो वहाँ गड्ढे आपको मिल जाएंगे, बगली में आप जाके देख सकते हैं। अजय कपूर जी ने जो विकास किया है वो आप इसके पहले देख सकते हैं। अब यहाँ पर 5 साल महेश त्रिवेदी जी रहे। आप कहीं ज्यादा दूर ना जाइए, इसी पार्क से देख सकते हैं स्वच्छता अभियान और किस तरीके ये गंदा पार्क और इसकी स्थिति क्या हो गई है। दूसरा, आप कैमरा घुमा के दिखाइए, विकास आप खुद देख सकते हैं। और दूसरा, मैं अब इस तरह के ट्वीट से आप क्या दिखाना चाहते हैं? इस तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ट्वीट किया, बाप मार डाइस अंधियारे में बेटवा बना बा पावर हाउस। आपकी जो है इतनी भाषा गिर गई। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके की भाषा, अशोभनीय भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। इससे ज्यादा इनका स्तर और कुछ नहीं गिर सकता है। इन्होंने छात्राओं बेरोजगारों पर लाठियां चलवाने का काम किया। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया बेरोजगारों पर। इसी मुद्दे पे ये फिर चुनाव लड़ेंगे। सर, आप किस तरह से देखते हैं? आप इस विधानसभा के निवासी हैं, यहाँ के विकास को आप अपने नजरिए में कैसे? यहाँ पर विकास हुआ है, परेशानी उन्हीं को है जिनका विकास नहीं हुआ है। वो चाहते थे हमारा विकास हो जाए तो सब कुछ सही हो जाए। अजय कपूर की बात करते हैं, अजय कपूर हारा क्यों?
मुलायम सिंह का लड़का जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, पब्लिक का क्या होगा? विकास सबका हुआ। और दूसरी बात, देखिए कोई ये चुनावी रैली नहीं है, ये कोई चुनावी रैली नहीं, आप सभी को बता मैं माफी के साथ आप सभी से कहना चाहता हूँ, ये सारा समय की डिबेट है, ये कोई चुनावी रैली नहीं है। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए आपको पूरे जो रैलियां हैं उनमें मौका मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी बात रखनी है, जो बात आप करेंगे निष्पक्षता से, आपकी बात सारा समय पर चलाई जाएगी, बिल्कुल निष्पक्षता से रखिए। हम आपको भी मौका देंगे, जिसको आपत्ति हो वहां आएंगे, लेकिन रैली नहीं है, ये डिबेट है। खुलकर बात करिए। सर, आपके पास आते हैं, आप यहाँ पर इस क्षेत्र के विकास को कैसे देखते हैं? पूरे 5 साल में जितना विकास होना चाहिए था, कोई भी आदमी, हम लोग पूरे विधानसभा में टहल के बात कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति हमको खुश नहीं मिला। हर व्यक्ति ये कहता है कि ये लोग कोई भी पूरे 5 साल नहीं दिखाई पड़े, केवल चुनाव के समय में दिखाई पड़ते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं, और आम आदमी पार्टी के लोग शिक्षा की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, लोगों की सुविधाओं की बात करते हैं, और लोगों को क्या सुविधाएं मिले इसकी बात करते हैं। हम किसी भी तरह से धर्म और ये इसकी बात नहीं करेंगे, और ये निश्चित है कि इस बार विधानसभा में ये सबको पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग और हैं हमारे साथ, एक सिख समुदाय से भी एक व्यक्ति यहाँ मौजूद है। सर, आप किस नजरिए से देखते हैं यहाँ पर विकास को? हम विकास को बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं। हमारे तो लाल कॉलोनी में हमारे मिस्त्री ने बहुत विकास कराए हैं, और दूसरा मेरे भाई को कहते हैं जो 5 साल का प्रोग्रेस बता रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी को 2.5 साल मिले हैं प्रोग्रेस करने में, वो भी 2.5 साल कोरोना में गए हैं। 2 साल कार्य किया है खाली, और 2 साल का कार्य और 15 साल का अजय का पुराना कार्य देख ले, अगर बराबर ना बैठे तो बता दे कोई व्यक्ति। नहीं, अगर लेकिन बात करी जाए अजय कपूर के कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं, तो इससे पहले जो विधानसभा थी वो चेंज है, परसीमन बदलने के बाद ये विधानसभा का कार्य हुआ। तो क्या मानते हैं कि क्या कांग्रेस ने इससे पूर्व विधान नहीं किया? मैं कांग्रेस पार्टी के पास चलता हूँ, कांग्रेस ने क्या विकास नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने विकास नहीं किया? ऐसा आरोप नहीं, जैसे भाई ने हमारे बताया कि 2.5 साल इन्होंने काम करने को नहीं मिला। 2.5 साल इन्होंने बहुत काम किए। 2.5 साल इनके लोगों ने सिलेंडर ब्लैक किया। 2.5 साल इन्होंने रेमडेसिविर का ब्लैक किया, क्योंकि संसाधन इन्होंने उपलब्ध ही नहीं करा। जो संसाधन सीमित थे उनको ब्लैकों में करा। हमने देखा, हमारे ब्रजेश पाठक जी ने खुद चिट्ठी लिखी कि मेरे कोई सुनता ही नहीं है। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर, आप हमारे बगल में घाटमपुर की मंत्री थी, वो बेचारी शहीद से वो खत्म हो गई इसी कोरोना काल में। मतलब इनको कोई ज्ञान नहीं है कि इन्होंने 2.5 साल के जो कोरोना काल था उसमें बिल्कुल फेल्योर तरीके से अपना मैनेजमेंट किया। हमने देखा। अगर विकास की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी के 5 ऐसे क्या मुद्दे होंगे जो वर्तमान सरकार में यहां पर आने वाले चुनाव में होंगे, और 5 ऐसे कटाक्ष क्या होंगे जो विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनमें 5 ऐसी क्या कमियां नजर आ रही हैं? दोनों चीजों को बताएं। 300 यूनिट बिजली समाजवादी पार्टी हर व्यक्ति को फ्री देगी। कन्या विद्याधन योजना जो हमारी चालू थी वो हम दोबारा चालू करेंगे। लैपटॉप हमारा ही देख के लास्ट में जब चुनाव पे आए हैं तब इन्होंने टैबलेट बांटना चालू किया। आज वो आप टैबलेट देख लीजिए, किसी से बुला के देख लीजिए, वो टैबलेट चल नहीं रहे हैं। ये इनका विकास कर रहा है। अभी कई ऐसे सर्वे हैं जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी सीटें दे रहे हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर समाजवादी पार्टी का जो पीछे है वो देख रहे हैं। बिल्कुल अभी फिर से एक बार आपसे पूछेंगे, आप कैसे देख रहे हैं? आप ये समझ लीजिए कि अभी सभी लोग आपके सामने बोल रहे हैं। माननीय केजरीवाल जी ने सबको मजबूर कर दिया है बिजली, शिक्षा, पानी पे बोलने के लिए। अभी तक ये बातें ही नहीं होती थी, ठीक है? घोषित कर दिया, उसको देखो यार। अब आप बोलो, देखो बीच में किसको बोलोगे आप, ठीक है? आरोप प्रत्यारोप की बात करोगे, आप काम पे बात करो ना। आप काम की बात कर लो। कोई भाजपा से नहीं मिला होता भैया, कोई नहीं मिला होता है, ठीक है? चलिए यहाँ पर फाइनल एक लास्ट एक लूंगा भारतीय जनता पार्टी से। आरोप है सभी पार्टियों के भाजपा पर कि लगातार एक के बाद एक यहाँ पर कमियां खामियां नजर आ रही हैं। आप कैसे यहाँ पर देखते हैं? एक बार मैं चाहूंगा कि सीधे एक बार कैमरे की तरफ देखेंगे। आप कैसे देखते हैं कि जो ये इनके आरोप हैं महंगाई को लेकर, बिजली को लेकर, इन सब चीजों पर फाइनल क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, 70 साल भारतीय जनता पार्टी जैसे आज़ाद हुई, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस की इतने साल सरकार रही। कांग्रेस को तो सिरे से नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मोदी जी ने पहली बार जब विकास की बात करी तब वहां से वो विकास में 2014 में प्रधानमंत्री बने और रिपीट बने 19 में। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से दोबारा से नहीं आए, तो 14 के बाद 19 में फिर आए और विकास के मुद्दों पे ही आए।
जो नेशनल हाईवे काम कर रहा है, जो बाकी स्वास्थ्य की बातें जो हो रही है, शिक्षा की जो बातें हो रही है, वो बहुत ब्रॉड स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे चल रही है चीज़ें। योगी जी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया 5 साल में। जो यहाँ पे एक मुद्दे जो कई बार आए, जैसे जिला अस्पताल की जो बात इन्होंने बोली, बार बार उठा रहे थे, मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि एक जिले के अंदर 2 जिला स्तरीय अस्पताल नहीं हो सकते। ये प्रशासनिक हर्डल है, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, जिसके तहत ये नहीं हो सकता। पूरे प्रदेश में कहीं पे नहीं है ऐसा। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, हम तो बोल रहे, फिर बोल लो आप। एक मिनट बोल लेना, नहीं तो फिर हम बोले ना बोले बता दो। 1 मिनट बोल लेना यार। मोहित क्या बात हो गई यार? 1 मिनट बोल लेना तो 1 मिनट यार, क्या बात है? जब बोलने दो ना, फिर तुमसे बात हो रही है। मैं आपको भी मौका दूंगा, आपको भी मौका पूरा मिलेगा अपनी बात रखने का। रोहित जी। तो जिला स्तरीय अस्पताल एक जिले के अंदर 2 नहीं हो सकते। ये जिले अस्पताल के लिए बहुत सारी वो लेनी पड़ती है, अनुमतियां लेनी पड़ती है। जब जिला अस्पताल 2 एक जिले के अंदर, जब कोरोना यहाँ पे आया था, मोरंग मंडी खाली कराई गई थी, तो जिला अस्पताल के लिए नहीं खाली कराई गई थी। पहली बात, जब खाली हो गई जमीन, उसके बाद ये फैसला हुआ कि यहाँ पे जिला अस्पताल बनेगा। तो ये इनका जो आरोप है कि जिला अस्पताल के लिए खाली कराई गई थी, ऐसा नहीं था। खाली कराई गई थी क्योंकि वहां पे बहुत सारों से कब्जा था। उसके बाद जब खाली हो गई, तब यह हुआ कि जिला अस्पताल यहाँ पे बने। लेकिन जिला स्तरीय अस्पताल जब वहाँ पे प्रशासन में रखा गया, तो यहाँ पे हुआ कि एक अस्पताल चूंकि है यहाँ पे, इसलिए अभी दक्षिण जिला कोई अलग नहीं है कानपुर में। कानपुर उत्तर दक्षिण 2 अलग अलग प्रशासनिक स्तर पे अलग नहीं हुए। तो जब अलग नहीं हुए, तो वहाँ पे इसके लिए अनुमति ली गई और अनुमति पास हो चुकी है, वहाँ पे बनना शुरू हो गया है। ये चीज आप जाके मंडलायुक्त से बात कर सकते हैं या डीएम से बात कर सकते हैं। उन्होंने ये बातें दोनों बोली गई हैं। चलिए एक फाइनल व्यू आपसे भी ले लेते हैं। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास भी लेकर आते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं किदवई नगर से आता हूँ और एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चटक के भागा कमल का फूल, फिर से आया अजय कपूर। क्योंकि जो दक्षिण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी सीवर लाइन की, माननीय अजय कपूर जी ने उस समस्या का निराकरण किया। और जिस तरीके से कुएं में तब्दील थे, 2-2 मंजिल तक जो है सीवर लाइन विश्व बैंक में भर जाती थी, आज वहां पर जो है बिल्कुल स्वच्छता हो गई है और सीवर लाइन आगे से पड़ चुकी है। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका निराकरण जो है माननीय अजय कपूर जी ने किया है। और किदवई नगर को चमकाने का काम अजय कपूर जी ने किया। दक्षिण क्षेत्र के लिए 100 बेड का अस्पताल अजय कपूर जी ने पास किया। बस यही कहना चाहता हूँ। तो ये देख रहे क्या कहना चाहेंगे अजय कपूर ने, ये जो है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो कांग्रेस के मित्र भी बता रहे थे, जो हमारा ये हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके हमारे क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी जी ने इसको पास कराया, ठीक। और दूसरे हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे 5 अभियान। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। देश के हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के लोगों से मिला जा रहा है, ठीक है। और कानपुर महानगर में 122 सड़कें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से की गई हैं। मतलब आप ये सोचिए कि भाजपा वो चीज कर रही जो किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। कानपुर महानगर की 122 सड़कें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से की गई हैं और हर माह उनको बुला के सम्मानित किया जाता है। और उसके बाद विकास कार्य आप पब्लिक के माध्यम से पता कर सकते हैं। हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है, भ्रष्टाचार नहीं है। किसान सम्मान राशि हर व्यक्ति के अकाउंट में। इनके लोगों में तो ये था कि एक बार माननीय मुलायम सिंह जी ने एक वो दिया था, बेरोजगारी भत्ता, लाइन लगती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, सब ऑनलाइन व्यवस्था है और सब पारदर्शिता के साथ है। और हम यही चाहेंगे कि हमारे विपक्ष के साथी विपक्ष में ही रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं इनको। फिलहाल हमारे पास समय का अभाव है और जो कि चुनावी समर 2022 बिल्कुल निकट है। कौन किस पर भारी होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं, कुछ ही समय में ये बिल्कुल निकल कर सामने आ जाएगा। हालांकि सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और अपने अपने प्रत्याशी और अपने अपनी पार्टी की छवि को बेहतर बताने का कार्य कर रहे हैं। फिलहाल आने वाली जो तारीखें हैं वो तय करेंगी कि आखिर ये जो चुनावी घोड़ा है वो किस करवट बैठेगा। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ अनुराग श्रीवास्तव, सहारा समय।